अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो ब्लॉगर की सीरीज़ के पार्ट नंबर 7 में आपको खुशामदीद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम अपनी पोस्ट कैसे कर सकते हैं विद द यूनिक कंटेंट्स के साथ। तो वीडियो को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का बेल नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो ओपन कर लेते हैं हम अपना ब्लॉगर ताकि वहाँ पर हम यूनिक कंटेंट्स की एक पोस्ट कर सकें। तो आपको लाइव में दिखाऊंगा कि आप अपना कंटेंट कैसे यूनिक बना सकते हैं। तो लाइव प्रूफ के साथ हम चलते हैं यहाँ पर और अपनी जो जीमेल की आईडी जो हमने इस सीरीज में यूज़ की थी उसके साथ इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम टाइप भी कर लेते हैं डुप्लीकेट चेकर। और साथ में हम क्या करेंगे, जिस सॉफ्टवेयर हाउस की पोस्ट यहाँ पर लेके आएंगे हम उस यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट से हम इसका कंटेंट यहाँ से कॉपी करेंगे और हमारे जो सॉफ्टवेयर हाउस का जो ब्लॉग है उस पर हम इस कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो सिंपली फर्स्ट पोस्ट को हम यहाँ से करेंगे कॉपी। तो कॉपी करने के लिए आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये ऊपर वाला यहाँ से हम अपने ब्लॉगर का टाइटल इसको यूज़ करेंगे और नीचे से जो कंटेंट है वो कॉपी कर लेंगे ताकि हम यहाँ से अपनी यूनिक पोस्ट का जो कंटेंट है यहाँ से पेस्ट कर सकें। यहाँ तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं और डुप्लीकेटर की जो वेबसाइट है यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा जो प्लेगरिज्म है वो ठीक से चेक हो कि यहाँ से आपको जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट तो नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा और सबसे पहले इसको चेक करूँगा कि हमारा जो कंटेंट है वो कितने % यूनिक है और कितने % डुप्लीकेट है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लोडिंग हो रही है। जैसे ही लोडिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है यहाँ पर आप चेक करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, प्लेगरिज्म को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो कंटेंट है वो चेक हो सके। तो चेक प्लेगरिज्म इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर गूगल का जो कैप्चर है वो मे भी आए, सम टाइम यहाँ पर आता है और सम टाइम यहाँ पर नहीं भी आता। तो मैंने क्लिक किया तो इस वक्त तो नहीं आया। अब हमारा जो प्लेगरिज्म है वो चेक होगा कि ये कंटेंट कितने % यूनिक है और कितने % यूनिक नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी खुद से एक टूल बनाया हुआ है जिससे मैं अपना जो कंटेंट है वो यूनिक बना लेता हूँ और मैंने ये जो टूल है वो अपनी मर्ज़ी से बनाया हुआ है ताकि यहाँ से जो ग्रामर के असूल है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही हमारा जो कंटेंट है वो यूनिक बने। आपको ऑनलाइन काफ़ी टूल मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपना कंटेंट है वो यूनिक बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्लेगरिज्म 35 और जो यूनिक कंटेंट है 65 यहाँ पे है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कंटेंट आपका ये कंटेंट है किस किस वेबसाइट साथ यहाँ पर मैच कर रहा है। यहाँ पर देखें हमने इसी वेबसाइट से इसको कॉपी किया था गेट इनटू पीसी। तो इसी की जो वेबसाइट के साथ इसका कंटेंट वो मैच कर रहा है। इसको अब हम यूनिक कैसे बनाएंगे, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर टूल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने लोकल होस्ट को यूज़ करूँगा और अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप ऑनलाइन यहाँ पर इसको यहाँ पर रीराइट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मे भी इसकी वेबसाइट के अंदर भी ये रीराइट का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर मे भी हो डोमेन कीवर्ड सर्च वेबसाइट मैनेज, इसके अंदर तो नहीं है। आप ऑनलाइन यहाँ पर टाइप कर सकते हैं आर्टिकल रीराइटर, जिसकी मदद से आप अपना आर्टिकल है वो रीराइट कर सकते हैं। रीराइट का मतलब ये होगा कि आपका कंटेंट है वो यूनिक कर देगा और क्या अब हम कहते हैं इसको कंटेंट को यूनिक बनाने के लिए यहाँ पर मैं डेमो स्पेन पर क्लिक करूँगा ताकि हम इस कंटेंट को ओपन कर सकें उसके अंदर और इसको हम यूनिक बना सकें। हमारा जो जैम सर्वर है वो रन कर रहा है। जैसे ये रन करेगा तो हमारी जो टूल है वो रन करना स्टार्ट कर देगा। मैं चेक करता हूँ कि हमारा जैम सर्वर रनिंग में है कि नहीं है। तो हमारा जो जैम सर्वर है वो अब रन कर चुका है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब हमारा जो टूल है वो भी ओपन हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी सारे कंटेंट को यहाँ से दोबारा कॉपी करूँगा। प्लेगरिज्म के अंदर जो कंटेंट मैंने डाला था इसको कॉपी करूँगा और इस टूल के अंदर लेके आऊँगा और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद जस्ट मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो यहाँ पर टाइप किए हुए हैं, मैं इसको यहाँ से करता हूँ रेज ताकि इनकी कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। तो हमने यहाँ से इसको कर लिया रेज और आर्टिकल रीराइट, इस पर क्लिक करता हूँ मैं ताकि हमारा जो आर्टिकल है वो रीराइट हो और यूनिक हो जाए। तो यहाँ पर आपको फ्यू सेकंड यहाँ पर वेट करना पड़ेगा जब तक ये आर्टिकल रीराइट नहीं होता।
तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का बेल नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगर आपको ये टूल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको ये टूल फ्री में प्रोवाइड कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी इस पर मेहनत की हुई है। यहाँ पर इसके यूनिक वर्ड बनाने के लिए मैंने काफ़ी सिनोनिम यहाँ पर लिखे हुए हैं। सॉरी, मेरे ना बोलने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। मैं भी यहाँ पर मैं अभी यूट्यूब पर नया हूँ, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे मेरी जो वो ट्रांसलेशन वो ठीक होती जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं दोबारा मैं रेज़ करना भूल गया था, इसको मैं यहाँ से रेज़ करता हूँ और इसी कंटेंट को अब मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। यहाँ पर ये भी इनका गेट इनटू पीसी, इसी को मैं रेज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर और चेक कर लेते हैं। और अब मैं इसको करता हूँ कॉपी और चलता हूँ प्लेगरिज्म के अंदर, इसके अंदर इसको मैं कर लेता हूँ रेज़ और दोबारा यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद चेक प्लेगरिज्म पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पार्किंग मीटर पर मैं चेक का निशान लगाता हूँ और वेरिफिकेशन करता हूँ और हमारा जो है प्लेगरिज्म चेकिंग में जा चुका है। अब ये चेक करेगा कि हमारा जो कंटेंट है वो कितने परसेंट यूनिक हो चुका और कितने परसेंट अभी तक यूनिक नहीं हुआ। तो लास्ट टाइम जो था वो हमारा जो प्लेगरिज्म अनयूनिक था वो था 36। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा कंटेंट कितने परसेंट यूनिक है। अभी तक 40% के अंदर अभी तक तो हमारा जो कंटेंट है वो 0% है और यूनिक है वो 60% ही है, 60 और मे भी ये 100% यूनिक ही होगा क्योंकि मैंने ये टूल बहुत सी वर्ड यहाँ पर मैंने चॉइस किए और मैंने इसको बेटर बनाया। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्लेगरिज्म है वो 0% है और यूनिक कंटेंट है वो 100% है। अब इसी को हम दोबारा कॉपी करेंगे, कॉपी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और यहाँ पर हम करेंगे न्यू पोस्ट पर क्लिक और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पोस्ट को नया ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी का सबसे पहले टाइटल यहाँ से ले लेते हैं। टाइटल लेने के बाद यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर समरी वाली यहाँ पर इसको एस यहाँ से कैपिटल करेंगे और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे, इसकी जो फ़ॉन्ट टाइप है वो कर लेते हैं टाइम्स। और अब मैं क्या करता हूँ, इसी टाइटल को बोल्ड करूँगा और नॉर्मल, ताकि हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है ठीक से राइट हो। और अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्ट्रक्चर जो है इसी को क्या करता हूँ, मैं करता हूँ नॉर्मल, बोल्ड और लार्जेस्ट और इसका सी कैपिटल कर लेता हूँ। और नीचे चलते हैं, हमें जो जो वहाँ पर मिला था उसी को हम नज़र रखते हुए इसको भी हम डिज़ाइन करेंगे। और बोल्ड, नॉर्मल और लार्जेस्ट और यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर का एस यहाँ से कैपिटल करेंगे। तो नीचे स्पेसिफिकेशन का एस कैपिटल करेंगे और इसको हम दोबारा बोल्ड करेंगे, बोल्ड, नॉर्मल एंड लार्जेस्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये लास्ट वाला था इसको भी हम ऐसे ही रिपीट करेंगे। आपने इसी को फॉलो करना है। आपका जो ब्लॉगर है वो जो जहाँ से आपने इसको कॉपी किया था उसी के साथ ये डेवलप होगा। देखें यहाँ से क्या करते हैं, ए कैपिटल, एस कैपिटल, एस कैपिटल और स्ट्रक्चर का एस कैपिटल। तो यहाँ से इस डेट को हम यहाँ से रेज कर देते हैं, हमने आज इसको अपडेट किया था। तो यहाँ से इसके फ्यूचर है जो स्पेसिफिकेशन है इसको हम यहाँ से इनलाइन कर लेंगे टेबल की सूरत में। तो यहाँ पर आप इसमें जो ग्रामर के वर्ड है वो आप ग्रामरली यहाँ पर जो क्रोम की एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल कर लें ताकि आपको जो पैराग्राफ में जो मिस्टेक है वो आप ठीक से कर सकें इसको ठीक। फेयरली, फायर, बेसिस, कॉमा मिस्टेक और नीचे वो सब कंटेंट अब ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इमेज लाएंगे। इमेज आप डाउनलोड करके भी ला सकते हैं। मैं आपको चेक कराने के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी का जो कॉपी ईमेल एड्रेस इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इस ईमेल को हम इमेज को अपलोड करेंगे बाया यूआरएल।
क्योंकि मैंने इसका एड्रेस कॉपी किया था, इसलिए मैं इसको यहाँ पर URL के साथ यहाँ पर डाउनलोड करूँगा और सिलेक्ट, और यहाँ पर इस इमेज ये वो आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पब्लिश करता हूँ, कन्फर्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस जो पोस्ट का जो SEO वो कैसे सेट करें, ताकि आपके जो पोस्ट है वो गूगल में रैंक करे और आपकी जो ट्रैफिक है वो बढ़ती रहे। तब हम क्या करते हैं, पोस्ट को चेक, अपने ब्लॉगर को चेक करने के लिए हमारी पोस्ट कैसी नज़र आ रही है, और साथ में जो हमने इसको यहाँ से कॉपी डाटा को किया था वो चेक करते हैं सेम ऐसी ही पोस्ट आ रही है कि नहीं। अब ओपन कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर चेक करें कि ये पोस्ट ऐसी है। तो अपनी मर्ज़ी से जितनी पिक्चर आप डालना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो अब इसको साथ में चेक कर लें आप कि सेम टू सेम ऐसा ही कंटेंट हमने राइट किया था। जस्ट ये डॉट वाला वहाँ पे फ़र्क पड़ा, ताकि ये डॉट इसके अंदर ऑलरेडी था, उसके अंदर थीम में नहीं था, इसलिए वो ऐसे ही एरो के निशान बन चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।